नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। 23 दिसंबर यानी कि किसान दिन। क्या हम कभी किसान दिन मनाते हैं? हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं और कई रोज डे या ऐसा दिन वैसा दिन कई दिन मनाते हैं, लेकिन किसान दिन नहीं मनाते साहब। जो धरती को हल चला के उसमें बीज बोता है और हमारे लिए अनाज पैदा करता है, जो हमारा पेट भरता है, वो किसान, और उसकी किसान दिन हम नहीं मनाते। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये किसान दिन किसके नाम से ताल्लुक़ रखता है। हमारे बहुत थोड़े समय के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौधरी चरण सिंह, जो आजीवन किसान नेता रहे, उसकी याद में ये किसान दिन मनाया जाता है। आज दिल्ली की सरहद पे लाखों किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उसका विरोध नए कृषि जो कायदे हुए उसके सामने है। सरकार और उनके बीच 6-7 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई हल अभी तक निकल नहीं पाया। काफ़ी सर्दी है और खुले में ये लाखों किसान लोग वहाँ पड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं। हर चीज में सुधार की आवश्यकता होती है, समय के अनुसार, युग के अनुसार, लेकिन ये सुधार किस तरह से लागू होता है ये भी महत्व रखता है। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये विरोध पक्ष का करा धरा आंदोलन है। कई लोग कहते हैं कि माओवादी है, कई कहते हैं खालिस्तानवादी है। कई लोग ऐसे भी दलीलें पेश करते हैं कि जो लोग आंदोलन में जुड़े हैं उसको मालूम नहीं है कि ये कृषि कायदे से उसको क्या लाभ होता है। तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे किसानों को कि ये नए कृषि कायदे से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है? अभी तक तो बात बनी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो धनिक किसान ही है, गरीब छोटे किसान इसमें जुड़े नहीं हैं। तो ये सब बात चलती रहती है, लेकिन ये दुविधा है कि कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। अमूल मलिक ने एक कविता लिखी है कि विश्व किसान दिवस, हम वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे तो मनाते हैं, पर ये समय किसान दिन मनाने का है। किसान ओ किसान, आप सच्चे वॉरियर हैं, आप सच्चे योद्धा हैं। आप विश्व को अन्न देते हैं, आप विश्व को बेहतर बनाते हैं, आप श्रेष्ठतम हो। लेकिन आज स्थिति ये है कि खेती कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि किसान बनना आज की पीढ़ी को लगता है बहुत चीप। पर हमको समझना होगा कि बिना किसान हम जी नहीं सकते। वो खुले आकाश के नीचे काम करते हैं, वो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ये तो बात माननी पड़ेगी कि किसान के कारण हमारा जीवन टिका हुआ है, और भारत तो कृषि प्रधान देश कहलाता है। ये कृषि और इसके संलग्न जो भी हैं, वहाँ 50% से ज़्यादा लोग रोजगारी भी पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसान आज भी गरीब है, उसके जो उपज है उसके भाव बढ़ते नहीं हैं। सिनेमा की टिकट या मसाला डोसा के भाव कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन किसान के उपज के भाव इतने बड़े नहीं हैं। हमारी सैलरी भी बड़ी है। वेतन पंच के हिसाब से हर 5 बरस में ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसान के उपज के पूरे दाम नहीं मिलते हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे जाने माने कवि, उन्होंने किसान के बारे में बहुत अच्छी कविता लिखी थी। हेमंत में बहुधा धनों से पूर्ण रहता व्योम है, हेमंत से बहुधा धनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल,
यही किसान की दुविधा है। हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे, रखे कहाँ, रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वहाँ, अन्न सारा अंत में। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में। अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपता हेमंत में। और इसी दिनों एक कविता काफ़ी वायरल हुई है, पंजाबी में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में नमिता वेकर करके किया था। उसका मैं थोड़ा बहुत अंश आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत, इसमें किसान की वेदना है। किसान क्या कहता है, किसान क्या मांगता है हमसे, क्या उम्मीद रखता है। मैं किसान हूँ, मेरा जीवन बहुत निराशाजनक है। अकाल, लोन, पाक के दाम, मेरी दुविधा कितनी कितनी मैं गिनाऊं। मैंने लंबा रास्ता काटा है, मेरी आवाज़ सबको सुनाने के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी खेत में गई है, मेरा लहू इस जमीन में बहा है। मुझे सुनिए, आप नहीं सुनेंगे, मैं लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। तपती धूप हो या शरद की ऋतु, मैंने सब सहा है। दिन रात मेहनत की है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। खाली हाथ हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं। अब तो मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं परेशान क्यों हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ। मैं अब ये जिंदगी वापस जीना नहीं चाहता। ये किसान बोल रहा है। साहब, हमारे देश में रोज कई किसान खेती छोड़ते हैं, क्योंकि खेती में इतना दम नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके। मैं अब ये जिंदगी वापस नहीं चाहता, इसीलिए मैं लंबा रास्ता तय करके यहाँ आया हूँ। मेरी जो मांगे है वो मेरे अधिकार है। मेरी जो मांगे है वो मेरे अधिकार है। आपने मेरे जैसी जिंदगी कभी जी है। मेरी आवाज़ सुनाने में लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। मेरी जिंदगी का अंत हो, इसके पहले थोड़ा बहुत मुझे सुन लो। नहीं तो ये मेरा भारत भूख मरे से मर जाएगा। इसीलिए मैं लंबी सफ़र तय करके आया हूँ। ये है किसान की दुविधा, ये है किसान की वेदना। वो हमारे पे कई उम्मीद रख के बैठा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। सच झूठ हमको पूरा पता नहीं है। किसान कायदे की क्या लाभ है, क्या गैर लाभ है, वो हमको पता नहीं है। किसानों को भी पता नहीं है। कोई तो बताए उसको कि क्या फ़ायदे हैं, क्या गैर फायदे हैं, क्या नुकसान है। सरकार थोड़ा बहुत इसमें सुधार करने को तैयार है। किसान लोग भी अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको ये कायदे नहीं चाहिए। बीच का कोई रास्ता तो जरूर होगा। तो इस रास्ते पे कब कौन बैठेगा और हल ढूंढ के ये आंदोलन को ख़त्म करेगा, बस हमारा यही इंतज़ार है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।